भाई और बहन, आज इस सुबह के बेला में फिर से एक बार मैं प्रभु यीशु के नाम से आप लोगों को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि पिछले कई एक वचनों को आपने ध्यान से सुना और आत्मिक लाभ उठाया और जरूर आगे की बातों को जानने के लिए आप इच्छुक रहे। प्रभु आपकी सहायता करने पाए। पीछे हमने बताया था कि क्यों इस तरह की बीमारियां, क्यों इस तरह की महामारी या परेशानी दुनिया के मध्य में आती है और हमारे दुनिया के लोगों को परेशान करती है। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों के बीच में जिक्र किया था कि मनुष्य जो परमेश्वर के कार्यों से अलग होकर एक और समझौता करके अपनी बातों को रखता है, जिसके चलते परेशानियां खड़ी होती हैं। इन बातों को मैंने आपको समझाया था और ये कहा था कि मसीह के कार्यों में ये सब चीजें संभव नहीं है, इसको नहीं करना है और अगर हम नहीं मानते हैं तो हमें परेशानी होती है। हमारे भाई बहन, आज मैं फिर से आगे की बातों को मैं दिखाना चाहता हूं कि क्या ये सारी बातें जो इस दुनिया में हो रही हैं, एक से एक बातें हो रही हैं, एक से एक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ये संक्रमण जो लगातार फैलता जा रहा है, ये क्या है? क्या ये परमेश्वर के दूसरे आगमन के बारे में कही गई एक सूचना है, दिखाई गई एक सूचना है, या और कुछ बातें हैं? इन सारी बातों को जानने के लिए हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं कि ये सब बातें क्या हैं। हमारे जहां से ये कोरोना वायरस निकला, वहां चीन में एक मयंक कैलेंडर पाया जाता है और उस मयंक कैलेंडर के अनुसार में बहुत पहले 2012 में लोगों ने एक बहुत बड़ा रूमर फैलाया था कि 2012 में दुनिया समाप्त हो जाएगी। और एक रूमर ही नहीं था, बल्कि हमारे देश में और फिल्मी दुनिया में इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाया गया था और हमने भी उस फिल्म को देखा था कि लोग भाग रहे हैं और पीछे से धरती खत्म होते जा रही है। एक अंदाजा, एक मन में उस प्रकार की भावना को बैठा करके उसको एक फिल्म के रूप में ढाल दिया गया, बना दिया गया। लेकिन क्या वो बातें सच हुई? नहीं। उन बातों के बारे में कोई नहीं जानता है कि कब क्या होगा। हमारे यीशु मसीह ने जब वो यरूशलेम मंदिर में गया और चेलों ने उसे ये कहा कि हे प्रभु, आइए हम इस मंदिर के चारों ओर की चीजों को देखें। यीशु ने क्या कहा? हमारे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय पहला वचन का अंतिम भाग पढ़िएगा। तुम यह सब देख रहे हो, मैं तुमसे सच सच ये कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा, यहाँ एक पत्थर भी नहीं छूटेगा कि जो ढाया नहीं जाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रभु कब इन बातों को करेगा ये हम और आप नहीं जानते हैं, लेकिन यीशु ने इन बातों को चेलों को बताया। मेरे भाई बहन, क्या हम इस धरती को आज जिस रूप में देख रहे हैं या पीछे से जिस रूप में देखते आए हैं, क्या हमारी धरती वैसी रहेगी? क्या हम धरती पर ऐसी पाए जाएंगे? ऐसी कर्म होता रहेगा? इन सारी बातों को जानने के लिए मनुष्य जो है चेष्टा करता है। हमेशा उसके मन में एक ललक रहती है,
हमेशा उसके मन में एक विचार रहता है कि क्या ये दुनिया ऐसे ही रहेगी, क्या सब कुछ ऐसे ही पाया जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, आप भी सोचते होंगे, आपके बच्चे भी सोचते होंगे, आपके माता पिता भी सोचते होंगे कि क्या सब कुछ ऐसे रहेगा। लेकिन परमेश्वर का ये वचन बोलता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। जरूर मनुष्य आगे की बातों को जानने की इच्छा रखता है और उसके बारे में सोचता है। आइए हम एक वचन देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 3 वचन। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी। जब यीशु ने कहा कि मंदिर का एक ईंट भी बाकी नहीं रहेगा जो ढाया नहीं जाएगा, चेलों के मन में कुछ होने लगा। वो मन में सोचने लगे, अरे बाप रे बाप, ये सारी बातें कब होंगी। इन सारी बातों के बारे में हमें यीशु से पूछना जरूरी है। जब वो एकांत में बैठे यीशु को देखते हैं, जाते हैं और पूछते हैं, हे प्रभु, ये चीजें कब होंगी, ये कैसे होगा, और इन बातों को होने के लिए क्या क्या चिन्ह होगा, वो जानना चाहते हैं। आगे पढ़िएगा। तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तेरे आने का, इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। बस हमारे भाई बहन, हम भी आज ये सोचते हैं, आप भी सोचते होंगे, सारे विश्वासी, सारे लोग इस बात को सोचते हैं कि अगर यीशु आएगा तो कैसे आएगा, किस रूप में आएगा, क्या हम उसको पहचानेंगे, कहाँ आएगा, क्या हम उसको देख पाएंगे, क्या हम उनसे मिल पाएंगे। जो मसीह में दिन रात चलते हैं उनके मन में ये भावनाएं उठ रही हैं और ये बातों को सोचते हैं कि कहाँ आएगा, कैसे होगा। प्रतिदिन इन बातों के बारे में सोचते होंगे। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। लेकिन हमारा यीशु स्पष्ट इन बातों के बारे में कहता है, स्पष्ट कहता है कि किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा, अभी वो कहाँ है, अभी वो क्या कर रहा है। ये सारी बातें हमारी बाइबल बताती हैं। अभी वो क्या कर रहा है उसके लिए देखिए, हमारे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 से 3 तक पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, और मुझ पर भी विश्वास रखो, और मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, बहुत से रहने के लिए स्थान है। यदि न होते तो, यदि नहीं होते मैं तुमसे कह देता, मैं बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। देखिए देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। आगे, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, फिर आकर के मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा और प्रशंसा होने पाए कि वह हमारी, आपकी, इस पूरी दुनिया की चिंता करता है। वो हमारे लिए उन जगहों को तैयार करने गया है जहां हम रह करके शांति, आनंद, मेल, धीरज के साथ रह सकते हैं। मेरे भाई बहन, इस दुनिया में, इस धरती पर केवल दुख ही दुख पाया जाता है। यह मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में दुख ही दुख है। किसी को घुटने का दर्द, किसी को सिर का दर्द, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी परेशान कर रही है। दुख ही दुख है। इस धरती पर जहां जाओ केवल दुख है। इस दुख से परेशान होकर के मनुष्य सोचता है हमें कहाँ छुटकारा मिलेगा,
कब हम इस दुनिया से जाएं कि इन दुखों से हमें छुटकारा मिले। और तब वो खोजता है कि हे प्रभु, इस दुनिया से हमें कब छुटकारा मिलेगा, कब क्या होगा हमारे जीवन का कि मैं इन सारी बातों से छुटकारा प्राप्त करके विश्राम करूंगा। हमारे भाई बहन, जरूर हमारे लिए यीशु जगह तैयार करने गया है ताकि वो जहां रहे हम भी वहां रहें। लेकिन क्या सब वहां जाएंगे? क्या सभी लोग उसके साथ जाएंगे? क्या सारे लोगों को यीशु अपने साथ में रखेगा जहां वो पिता के जगह पे रहेगा? बाइबल इसके बारे में भी बताती है। बहुत लोग इन बातों को बकवास समझते हैं, बहुत लोग इन बातों को झूठ समझते हैं। यीशु मसीह के बारे में वो सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारी बाइबल स्पष्ट बताती है कि हमारे यीशु का जब दूसरा आगमन होगा वो पहले जैसा नहीं होगा। पहले इस दुनिया में कैसे आगमन हुआ था? यीशु आया, किसके जरिए आया? एक कुंवारी गर्भवती हुई और उसने पुत्र जना और जाकर के चरनी में पैदा हुआ यीशु, और इस दुनिया में प्रचार किया और लोगों ने उसे मार डाला। ऐसा नहीं है। जब अगली बार हमारा यीशु इस धरती पे आएगा, महिमा के साथ आएगा, वो उसकी महिमा अलग होगी। और इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, हमारे साथ खोलिएगा, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 और 17 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। यहाँ लिखा है पहले जैसा नहीं, यहाँ लिखा है प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे हुए इस धरती पर रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा। आगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु हमारे लिए चिंता करता है। बहुत लोग इन बातों को फेक समझते हैं, गलत समझते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। कोई बोलते हैं, विज्ञान बोलता है अभी धरती को समाप्त होने में भी करोड़ों साल बाकी है, अभी धरती का नाश नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम उस घड़ी के बारे में नहीं जानते हो, उस समय के बारे में नहीं जानते हो कि कब क्या होगा। और मैं विश्वास करता हूं, और अगर आप मसीह को मानते हैं कि वही जगत का उद्धार करता है, तो आपको भी इन बातों को मानना है कि प्रभु का आगमन पहले जैसा नहीं होगा। वो बादलों पे आएगा, हमें और आपको लेके जाएगा। लेकिन एक सवाल उठता है हमारे भाई बहन कि हम विश्वासी, हम मसीह में दुख उठाने वाले लोग, मसीह को मानने वाले लोग, तो उसके साथ उठा लिए जाएंगे, उसके साथ चले जाएंगे। लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा? जो इस धरती पे बच जाएंगे, जो आज भी कहते हैं कि बाइबल बकवास है, प्रभु बकवास है, यीशु बकवास है, वो कुछ नहीं। जो कुछ है हमारा ईश्वर है। जब उनको देह में जलन होती है तो सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य को पानी गिराते हैं कि ठंडा हो जाए। चंद्रमा की पूजा कर लेते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो पत्थर में पानी गिराते हैं कि ठंडक हो। उस दुनिया में सब कुछ समाधान वो ढूंढ लेते हैं। उनके बारे में, उनके विचार में, उनके मनों में यीशु नाम का चीज नहीं है। वैसे लोगों का क्या होने जा रहा है? हमारे साथ खोलिएगा एक और वचन, 2 थिस्सलुनीकियों
और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते। देखिए हमारे भाई बने यहाँ स्पष्ट लिखा है, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, जो अपने उद्धारकर्ता की बातों को नहीं मानते, उसके ऊपर नहीं चलते, आगे और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं सुनते, उनसे पलटा लेगा। क्या होगा उनका? एक और वचन खोलिएगा हमारे साथ, प्रकाशित वाक्य 6 12 से 17 वचन पढ़िएगा। जब उसने छठवीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला। देखिए हमारा भाई बहन यहाँ स्पष्ट लिखा है, सूर्य कंबल के समान काला हो गया और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आगे आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़े आंधी से हिलाकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। जैसे पेड़ पर से अंजीर का फल गिरता है। आगे आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लिपटने के सरक जाता है। आकाश ऐसे सरक गया जैसे को पत्र को लपेटा जाता है जैसे। आगे और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। अपने स्थान से हिल गए, टल गए, जगह पे नहीं रहे। आगे तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, धनवान बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसे से सारे कार्यों करने की ताकत है, और भी उनके साथ में जो वचन में लिखा है बहुत लोग कहाँ जा छुपे? उन पहाड़ों की खोह में जा छुपे और क्या कहने लगे? और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उनके मुंह से सिंहासन पर बैठा दो और हमें उस सिंहासन पर बैठाओ। हमारे भाई बहन, उस समय कोई रास्ता नहीं रहेगा, कोई चारा नहीं रहेगा। हम इतने परेशान हो जाएंगे इस दुनिया के दुख से, इन दुनिया के परेशानियों से, कि हमें एक ही बात समझ में आएगा, हे परमेश्वर तू हमें भी ले चल। हे पहाड़ हमारे ऊपर गिर जा, हे टीले हमारे ऊपर चढ़ जाओ कि हमारा जीवन का नाश हो जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। कहाँ भागोगे? परमेश्वर के उस भय से कहाँ भागोगे? कहाँ जाओगे? मौत को बुलाओगे लेकिन मौत नहीं आएगी, मौत को ढूंढोगे लेकिन वो नहीं मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इन बातों को कहता है कि एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, केवल यीशु मसीह। ये लिखा है और लोग सोचते हैं हम क्या करें? आपके भी मन में होगा हम क्या करें? इसके लिए भी एक वचन हम आपको दिखाना चाहते हैं। पहला यूहन्ना 1:8-9, वहां एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना में एकदम क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि हम क्या करेंगे तो हम
उनके समान हो जाएंगे जो स्वर्ग पे प्रभु से मिले जाते हैं। 1:8-9 पहला होना 1:8-9। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, यदि हम अपने आप को कहते हैं कि हम पापी नहीं है, बिल्कुल धर्मी हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने साथ आपको धोखा देते अपने हैं। आप को धोखा देते हैं। हमारे भाई बहन, वचन कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। फिर तो काम 3:23 में ये बात लिखा है, सबने पाप किया है। जो इस धरती पर पैदा हुआ सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन यीशु मसीह, उसके लिए भी एक रास्ता निकला। क्या निकला? आगे पढ़िएगा। हम में सत्य नहीं, यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, वह हमारे पापों को क्षमा करने और हम पर अधर्म से शुद्ध करने में, और हमारे सारे अधर्मों से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। अगर हम प्रभु पे विश्वास करते हैं और अपने गुनाहों को मान लेते हैं तो हमें अपने उस झुंड में वो मिलाने की ताकत रखता है जो बादलों पे यीशु से मिलेगी। अगर हम आज यीशु से उन बादलों में मिलना चाहते हैं, उस जगह पे रहना चाहते हैं जो प्रभु हमारे लिए तैयार करने गया है, तो अवश्य है कि हमें अपने पापों को मानना है, तब हम उसके साथ रह सकते हैं। अन्यथा इस जगह में उन अनंत पीड़ाओं को सहना पड़ेगा जो बाइबल बताती है, और उन अनंत पीड़ाओं को सहने के बाद में ये बाइबल एक और मृत्यु के बारे में बताती है। इस दुनिया में ये इब्रानियों 9:27 में लिखा है, मनुष्य एक बार मरेगा, एक बार पैदा होगा और एक बार उसका न्याय होगा। लेकिन जब हम प्रभु में नहीं रहेंगे तो एक दूसरी मृत्यु हमारे लिए रखी हुई है। वो मृत्यु अनंत मृत्यु है, अनंत जीवन और अनंत मृत्यु। उसके बाद हमारा न्याय होगा। आज भी समय है, ये मौका है कि हम प्रभु को अपने जीवन में जगह दें, अपने परिवार में जगह दें, अपने बाल बच्चों में जगह दें, और हम अपने गुनाहों को मान करके पश्चाताप करके प्रभु में आगे बढ़ें, ताकि हम उस झुंड में शामिल हो सकें जो बादलों पर मिलेगा। हमारे भाई बहन, बहुत जल्द हमारा यीशु इस दुनिया में आने जा रहा है, बहुत जल्द, और उसके लिए हमें तैयार होने की आवश्यकता है। लोग चिल्ला रहे हैं, मीडिया चिल्ला रही है, इस 27 तारीख को दुनिया का अंत हो जाएगा। ये सही नहीं है, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि हमारा बाइबल स्पष्ट कहता है उस समय और काल के बारे में कोई नहीं जानता है, पहले से किसी को पता नहीं। ये सब कुछ होगा, वो अचानक हो जाएगा। मैं उन बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन हमें प्रभु में जाना है तो हमें अवश्य है कि हम अपने पापों को माने और उसकी पीछे लें। प्रभु ये वचन के द्वारा आपको आशीष देने पाए और प्रभु में जीने की ताकत और सामर्थ आपको मिलने पाए। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करने के द्वारा आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय पिता, हम एक और बार आपके चरणों के निकट चले आते हैं। इस वचन के लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं जो हमारे भाई बहनों के लिए आपने ये दिया, ताकि वो अपने गुनाहों से तौबा करके तेरी ओर मुड़ सकें और तेरे उस राज्य के वारिस होने पाए, उस जगह के वारिस होने पाए जिनके लिए तू जगह तैयार करने गया है। महिमा के योग्य प्रभु, हम अपने परिवार, अपने बाल बच्चों समेत तेरे ऊपर विश्वास करने पाए। एक बार हम प्रार्थना करते हैं, इस दुनिया में फैली महामारी के लिए प्रभु, तेरे लोगों को ऐसे ही नाश नहीं होना है। प्रभु, तेरी सामर्थ, तेरा एक वचन इस दुनिया के लिए काफी है,
और इस वायरस को मरने के लिए काफी है। पिता परमेश्वर, तू अपने लोगों की रक्षा कर पिता, अपने जौहर को, अपने सामर्थ्य इस धरती पर जो है सो है करके प्रकट कर प्रभु, ताकि दुनिया तेरे सामने घुटने टेकने पाए और लोग इन बीमारियों से निजात पाने पाए। तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी भलाई इस दुनिया में लोग देखने पाए। यीशु के नाम से ये सारी बातें पूरी होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।